हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस का पार्ट 9 वीडियो। फ्रेंड, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर्स आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या और भी डिफरेंट एग्जाम में, जितने भी आपको साइंस के रिलेटेड जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंडिंग में है, जो रिपीट कर रहा है, वो सारे क्वेश्चन आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी में तो 25 मार्क्स का आपको जनरल साइंस का पूछ रहा है क्वेश्चन, और आरआरबी एनटीपीसी में जो 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का है, सीबीटी 2 का बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको 15 से 16 मार्क्स का आपको जनरल साइंस का सवाल, साइंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से मिलेगा, 15 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन फिजिक्स का और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा आपका 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। पीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है ये। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, द साइंस ऑफ राइजनिंग वर्म। कृमि पालने का की विज्ञान को या का विज्ञान को लोग क्या करते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, द गैस एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो ऑप्शन नंबर ए N2 यानी नाइट्रोजन गैस जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में या प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट गैस होता है। थर्ड करते हैं, गोल्डन व्यू ऑफ सी सेल इज ड्यू टू। समुद्र खोलकर सुनहरा दृश्य किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, बट ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए हम लिख दिए क्वेश्चन। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है रेलवे वालों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम है, तो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा रहने वाला है। तो याद रखना, पोलराइजेशन के कारण जो है गोल्डन व्यू ऑफ सेल, सी का सेल दिखाई देता है, ये ध्रुवीकरण के कारण होता है। ठीक है, हो सकता है हिंदी में भी आजकल पोलराइजेशन ऐसे करके लिख रहा है, तो इसीलिए हिंदी वालों के लिए भी इंग्लिश वाला नाम जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पोलराइजेशन। और करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस इज काउज्ड बाय। नींद की बीमारी किसके कारण होती है? तो याद रखना बैक्टीरिया के कारण होती है, और ये जो ट्रिपेनोसोमा बैक्टीरिया है, ऑप्शन नंबर ई बी जो है वह ट्राइपोनोसोमा, सोमा करके लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखना, बस इस सोमा को पकड़ लेना है। ठीक है, इसके कारण होता है क्या? ये क्या है? बैक्टीरिया है, उसके कारण क्या होता है? नींद की बीमारी, स्लीप सिकनेस। अगर पूछेगा आपको कि ये कौन सा इसका वाहक होता है या वेक्टर कौन सा होता है, तो एक फ्लाई होता है जिसका नाम है टेस्टिस फ्लाई, आगे जाके बात करेंगे उसके बारे में। उसके कारण क्या होता है? ये नींद की बीमारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू मोलेस्का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर मोलेस्का से संबंधित है? इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। हिलायोटिस जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फैलम। दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ है। एसएससी सीजीएल 2017 का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा पहला सबसे बड़ा फैलम कौन सा, एनिमल फैलम, तो वो है एर्थोपोडा। क्या है वो? एर्थोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये एर्थोपोडा में कौन कौन सा आता है एनिमल? तो याद रखना, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, स्पाइडर हो गया, ठीक है, क्रैब्स हो गया, ठीक है, केकड़ा वगैरह, ये किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है, जो कि सबसे बड़ा जो है वो एनिमल फैलम है। अगर यहाँ पे पूछ जाए सेकंड, इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी पूछा जाता है, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। जो मोलेस्का परिवार है, जो मोलेस्का आपका फैलम है, वो दूसरा सबसे बड़ा एनिमल फैलम है। ठीक है, पहला बता दिए कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। सेकेंड कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मोलेस्का। बस दो ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश गृह कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिसिली का स्ट्रोनोबिल जो है, स्ट्रोम्बोली जो है सिसिली का, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये है क्या? तो ये एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, ज्वालामुखी है। ठीक है, ये क्या है? एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, अच्छा, ये है कहाँ आपको मिलेगा? ये तो ये इटली में मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? इटली में। तो लोकेशन याद करना है, ये है कहाँ पे? सिसिली का स्ट्रोम्बोली, ये है इटली में, और इसे क्या कहा जाता है? तो लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश गृह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, व्हाट डज द वर्ड एम्बिफियन मीन्स। उभयचर शब्द का क्या अर्थ होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो, उभयचर होता है क्या? जो कि जो वाटर में भी रहते हैं और जो
सरफेस पे भी रहते हैं। तो याद रखना है दो जिंदगी वाले, यानी दो जिंदगी वाले जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये CPO 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उभयचर होते क्या है, जो जल में भी रहते हैं और जो अर्थ पे भी रहते हैं, जो वाटर में भी रहते हैं, जो अर्थ पे भी रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फीबियन, ठीक है। और इसका मतलब वो क्या है, दो लाइफ वो जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो ब्लड बट रिस्पायर। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन सांस लेता है या श्वसन करता है। तो MTS 2017 का क्वेश्चन है। तो याद रखना हाइड्रा के जो है उसके पास ब्लड नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। ऐसे पहचानने का, रेड के पास ब्लड होता है, स्नेक के पास भी ब्लड होता है, फिश के पास भी ब्लड, बचा क्या यहाँ पे, हाइड्रा। तो हाइड्रा के पास ब्लड नहीं होता है बट रिस्पायर करता है वो। देन करते हैं, अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, काउस केचुआ कहा जाता है किसान का मित्र। किसके कारण जो है केचुआ को हम लोग किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी, इट मेक सॉइल पोरस, ये मिट्टी को क्या करता है, झरझरा और उपजाऊ बनाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज़, ठीक है। केचुआ वाला किसे किसान का मित्र कहा जाता है, तो केचुआ को जो है वो किसान का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ आई फाउंड इन अर्थवर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो केचुए में पाए जाने वाले नेत्रों की संख्या कितनी होती है, बहुत तो बिल नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग बहुत टिक करके आ जाते हैं। नेत्रहीन होता है, नो आइज, उसके पास कोई आंख नहीं होता है, ठीक है। केचुआ के पास कोई आंख नहीं होता है। 12 करते हैं, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग्स फाउंड इन इंसेक्ट। कीट में कितने जोड़े पैर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 जोड़े पैर जो होते हैं वो आपको कीट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, एमंग द फॉलोइंग एनिमल चूज द वन हैविंग 3 पेयर ऑफ लेग। CDS 2014 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित जानवरों में से 3 पैरों वाले को चुने। तो 3 पैर वाले यहाँ पे कौन हो जाएंगे, 3 जोड़ी पैर वाले, ठीक है। तो इसका 30 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कीड़ा, यानी ये जो बग है इसके पास 3 जोड़ी पैर रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, काला अजार ट्रांसमिटेड बाय। जो काला अजार किसके कारण ट्रांसमिटेड होता है, तो याद रखना सैंड फ्लाई के कारण होता है, ठीक है। रेत की मक्खी के कारण जो है वो कालाजार ट्रांसमिटेड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल फिलहाल के एकदम पूछा हुआ है। और इसके कारण ये बताए थे, टिस्टिस फ्लाई है, निंद्रा उत्पन्न होता है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है। याद रखना ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है। 15 कहते हैं, ऑक्टोपस कम अंडर फाइलम। ऑक्टोपस किसके फाइलम के अंदर आता है, ठीक है। तो ऑक्टोपस किसके अंदर आता है, 15 का क्या हो जाएगा, मोलस्का के अंदर आता है। ऑक्टोपस अभी बताए थे सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा है, तो मोलस्का है, ठीक है। तो याद रखना ये 15 क्वेश्चन हो गया बायोलॉजी का। अब 5 क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स का और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो 5 क्वेश्चन फिजिक्स का शुरू हो गया। पहला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, SSC 2017 का क्वेश्चन है। तो याद रखना ये वैक्यूम है, ये जो वैक्यूम है इसमें क्या होता है, प्रकाश का जो लाइट है वो तेज होता है। इस्पात निर्यात बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। याद रखना इसे क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। 17 कहते हैं, व्हाट इज विच फिनोमेनन शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है। देखो लाइट का 2 नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर, ठीक है। जो पार्टिकल नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश का विद्युत प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोजा किसने था, तो आइंस्टाइन ने खोजा था, ठीक है। याद रखना इस बात को। 18 करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड। वह वस्तु जिसमें कोई प्रकाश की किरण नहीं गुजरती है कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं ओपेक्यू, ठीक है। यानी ऑस्पर्ट जो रुकावट डाल देता है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, द डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर कॉल्ड। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का व्यास को कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, याद रखना। उसे हम क्या बोलते हैं, अपेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 20 कहते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो याद रखना अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फोकस किसका बोल रहा है, प्लेन मिरर का बोल रहा है। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 करते हैं, विच मेटल्स। अब देखो ये 5 क्वेश्चन खत्म हो गया फिजिक्स का। अब 5 क्वेश्चन करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का यानी 21, विच मेटल वाज अर्ली कॉल्ड वुल्फ्रेम। किस धातु को पहले वोल्फ्रेम कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रखना टंगस्टन को हम लोग पहले क्या बोलते थे, वुल्फ्रेम बोलते थे। इसीलिए टंगस्टन का सिंबल क्या होता है केमिस्ट्री में, W होता है, ठीक है। क्या होता है, W। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MTS 2019 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होगा इस। 22, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है।
याद रखना कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट की, जो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है इसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर पूछेगा फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, डॉट हाफ H2O इंपॉर्टेंट रहेगा ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। 23 बात करते हैं हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी। याद रखना ऑप्शन नंबर ए कैवेंडिश के द्वारा, ठीक है, कैवेंडिश के द्वारा। यहाँ रदरफोर्ड, यहाँ लेवेजियर लिखा हुआ है, ठीक है। लेवेजियर ने, एंटोनी लेवेजियर ने क्या किया था, इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, सबसे पहली बात फादर ऑफ केमिस्ट्री, और दूसरा ऑक्सीजन को खोजा था, ठीक है। याद रखना दो बात, लेवेजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री और ऑक्सीजन को खोजा था। 24 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबल गैस का उदाहरण है। तो इजी क्वेश्चन है ये, SSC 2014 का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हीलियम है वो नोबल गैस है, ठीक है, मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसका जो आउटरमोस्ट शेल है हर समय फुलफिल रहता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और केमिस्ट्री का भी, ठीक है जी। 25% क्वेश्चन आज के साइंस का कंप्लीट हो चुका है। फिर एक वीडियो आज के दिन शाम में आएगा जनरल साइंस पे, इसके पहले का एक वीडियो इन्वायरमेंट पर है, ठीक है, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक है इन्वायरमेंट। 25 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखो याद रखना है ग्रेफाइट का जो है हम लोग यूज करते हैं पेंसिल बनाने में। अच्छा, ये इसको हम लोग लेड पेंसिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेड पेंसिल। अगर आपसे ऐसा एग्जाम में आएगा कि लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज कितना होता है, तो आंसर क्या होगा 0, क्योंकि लेड पेंसिल में लेड यूज नहीं करते हम लोग, क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मेरे वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा कि लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है, 0% होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में आज के दिन शाम में एक नई वीडियो जनरल साइंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।